रात के तीसरे पहर में मंद दीपक की लौ हिल रही थी। पहाड़ियों के बीच बसे छोटे से गांव सूरजपुर में मंदिर की घंटियों की गूंज धीरे धीरे थम चुकी थी। सब ओर सन्नाटा था, पर गांव के एक कोने में मिट्टी की झोपड़ी के भीतर मां ललिता उठ चुकी थीं। उनकी उम्र 55 के करीब थी। चेहरे पर झुर्रियों के साथ संतोष की मुस्कान थी। हर दिन की तरह वे जल्दी उठतीं, तुलसी को प्रणाम करतीं और अपने लाला के लिए भोग बनातीं। आज उन्होंने बाजरे की रोटी और गुड़ बनाया, भोग की थाली सजाई और अपने छोटे से ठाकुर जी की मूर्ति के सामने रख दी। फिर बोलीं, लाला, आज तेरी पसंद की रोटी है, जल्दी खा लेना। मैं बाहर गऊ माता को पानी पिलाकर आती हूं। थोड़ी देर बाद जब लौटीं तो देखा रोटी गायब, थाली खाली थी, सिर्फ गुड़ के छोटे टुकड़े बचे थे। ललिता मुस्कुराईं। वाह लाला, आज तो भूख ज्यादा लगी थी तुझे। ऐसे ही कई दिन बीत गए। रोज वही होता, ललिता भोग लगाती और जब लौटती तो थाली खाली मिलती। गांव में बातें फैलने लगीं। कुछ बोले, किसी ने चोरी की होगी, कुछ ने कहा कोई जादू टोना है। एक दिन गांव के पुजारी श्रीधर जी, जो खुद को बहुत ज्ञानी समझते थे, ललिता के घर आए। बोले, ललिता, तू बिना स्नान किए, बिना मंत्र पढ़े भोग लगाती है। यह तो अधर्म है। भगवान ऐसे भोग नहीं स्वीकारते। ललिता शांत स्वर में बोली, पंडित जी, मैं तो बस अपने बेटे को खिलाती हूं। उसे मेरा स्नेह चाहिए, नियम नहीं। श्रीधर जी हंसे। अरे मूर्ख स्त्री, भगवान तेरे जैसे कीचड़ में रहने वालों का भोग नहीं खाते। ललिता कुछ नहीं बोली, बस हाथ जोड़कर बोली, अगर मैं गलत हूं तो भगवान खुद बता देंगे। अगले दिन श्रीधर जी ने अपनी आंखों से देखने का निश्चय किया। वे झोपड़ी के बाहर छिप गए। ललिता ने हमेशा की तरह भोग लगाया और बोली, लाला, तू खा ले, आज बहुत मीठा बनाया है। और तभी चमत्कार हुआ। मूर्ति से एक दिव्य प्रकाश फैला और वही 5-7 साल का बालक, गोरा चिट्टा, नटखट मुस्कान वाला, प्रकट हो गया। उसने हंसते हुए कहा, मां, आज गुड़ थोड़ा ज्यादा डाला ना? बहुत स्वादिष्ट है। ललिता की आंखों में प्रेम छलक आया। खा ले बेटा, मन भर के खा। श्रीधर जी ने यह दृश्य देखा और सन्न रह गए। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वे दौड़कर ललिता के चरणों में गिर पड़े। मां, मुझे क्षमा करो, मैंने तुम्हारी भक्ति को नियमों में बांध दिया। ललिता ने सिर पर हाथ रखा। पंडित जी, भक्ति मन से होती है, शास्त्र से नहीं। उस दिन से श्रीधर जी ने घोषणा की, आज से इस गांव के मंदिर में सबसे पहला भोग मां ललिता के नाम से लगेगा। सच्ची भक्ति का भोग। समय बीता। एक सुबह ललिता बहुत बीमार पड़ी। सांसें धीमी थीं। उनके पास वही बालक बैठा था। उसने ललिता का हाथ थामते हुए कहा, मां, अब चलो मेरे साथ। वहां ना नियम है, न दर्द, बस तुम्हारा और मेरा प्रेम है। ललिता मुस्कुराई। चलो बेटा, जहां तेरा घर है वही मेरी मुक्ति है। अगले दिन मंदिर में पुजारी ने देखा, भगवान की मूर्ति की आंखों से आंसू बह रहे थे और उनके होंठों पर बाजरे की रोटी के टुकड़े लगे थे। ललिता की झोपड़ी खाली थी, पर उनके प्रेम की खुशबू पूरे गांव में फैल चुकी थी। आज भी सूरजपुर के मंदिर में पहला भोग मां ललिता के नाम से लगता है। उस प्रेम के नाम पर जिसने भगवान को नियम तोड़ने पर मजबूर कर दिया। क्या आप जानते हैं, भगवान को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? भक्ति की शुद्धता या नियमों की पूर्णता? अपना उत्तर कमेंट में लिखिए। और हां, अगर आपको मेरा ये स्टोरी पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।